सांप सोफे के लेदर के अंदर गया, सांप का फन मैंने उतरता हुआ देखा, वो बिल्कुल कुशन के अंदर है, कुशन के अंदर सांप गया। हुमा बांसुरी बजाओ, सांप बाहर आएगा। सोफे के लेदर में गया, मैंने अपनी आंखों से जाते देखे, वो उस लेदर के अंदर है, उस सोफे के पीछे जाके उसके कुशन के अंदर है। पता नहीं मुझे कितने महीने हो गए हैं, मैं बस रोज़ाना दाल चावल ही खाती हूँ और यहाँ पे कोई भी चीज़ खाने की मुझे लाइक नहीं लगती है। ये दाल चावल, मुझे वैसे एक फ़ायदा है दाल चावल खाने का, हम देखें कितनी पानी वाली दाल है, ये मैंने खुद बनाई है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ना ये आपको बहुत पतला कर देती है, यानी आप स्लिम स्मार्ट हो जाते हो, क्योंकि ना इसमें घी है ना कुछ है, ना ही मैंने दाल में तड़का डाला है। तो यहाँ पर इतने मैंने बिच्छू खाते लोगों को देखा है, पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं यहाँ पर, कि मेरा दिल उचाट हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे ना दाल चावल पता नहीं कितने महीनों से खा रही हूँ। और दाल चावल के अलावा यहाँ तक कि मैं इवन समोसे भी नहीं खाती, क्योंकि मुझे समोसे सूट ही नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये है मेरी दाल, ये देखे कितनी आधी हो गई है, क्योंकि दोपहर में, सुबह में, दिन में मैं खाती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है, क्योंकि यही मेरा खाना है फ़िलहाल। और इसलिए भी दाल खाती क्योंकि यहाँ पे जो चिकन मिलता है वो हलाल नहीं मिलता, और जो हलाल मार्केट है मुसलमानों की वो काफ़ी दूर है, और ऊपर से महंगा मिलता है। चलो उसमें कोई बात नहीं है, कम से कम आप वंस इन अ वाइल चिकन खा सकते हो, लेकिन वो मार्केट दूर भी बहुत है और महंगी भी बहुत है। बहरहाल दाल पे गुजारा कर लो भाई। यार मुझे समझ नहीं आ रही ये ऐसी टॉफ़ियाँ लेकर कौन आया, मेरा गला इतना पका हुआ, इतना गला पक गया है। ये इमली की टॉफ़ियाँ हुमा मैडम लेकर आई है, और जैसिका को भी उसने ना इस पे लगा दी इमली की टॉफ़ियों पर। मेरा गला सेकंड में, मैं किन्नू खाऊं मेरा गला ख़राब हो जाता है, मैं ये इमली खाऊं मेरा गला ख़राब हो जाता है। पता नहीं लोग कैसे सब कुछ खा लेते हैं, मुझे तो कुछ भी सूट नहीं करता, मेरा गला इतना ख़राब है। मैं तो खांसी की शरबत पी रही हूँ, खांसी का शरबत। वो दोनों मैडम इमली खा खा के पैकेट आधा कर दिया, और मैंने ये जो है ना शरबत अपना आधा कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये खांसी क्यों नहीं होती, मेरा तो मतलब गला ख़राब हो जाता है। कैसे इमली किसी को सूट कर सकती है। ये भी इस पर लिखा हुआ है स्वीट एंड सावर, यानी कि बहुत खट्टी मीठी इमली है, और ये भी इस पर थोड़ा बहुत लगा हुआ है। यार मुझे समझ नहीं आ रही कैसे यार इमली गले को जाके हर्ट नहीं करती। मेरे तो नाक भी बंद हुआ पड़ा है मेरा, अभी घरारे करती हूँ जाके। हुमा मैडम बड़ा खुफिया आई है, और बस्ता लेकर, और छुपा दी था अपना बस्ता। मैं इसका बस्ता देखूं, लेकर के आई है बाहर से, नहाने गई है। ये क्या है, नहाने गई है मैडम। किसी दरख्त से ये चोरी करके लाई है किन्नू, ये किन्नू पूरा पका हुआ भी नहीं है यार। ओ अल्लाह, अपने बैग से ये लगा हुआ उल्ली वाला बैग है, ये देखो उल्ली लगी हुई है बैग पे, तो ये किन्नू चुरा के लाई है हुमा मैडम। यार ये हुमा को क्या हो गया, इसको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में तो आप अम्बी भी तोड़ लेते हो दरख्त से, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ पर आप कैसे कोई चीज़, और ये देखो ग्रीन रंग का किन्नू तोड़ के लाइए, तो गला पकड़ लेगा यार। मैडम नहाने गई हैं और देखो पूरे बैग में ये एक चुरा कर लाई है, और लाई भी एक ही चुरा कर है। अक्लमंदी की है, ज़्यादा नहीं तोड़े इसने, क्योंकि ग्रीन है सारे के सारे, ये तो पके हुए भी नहीं है किन्नू। एक किन्नू चुरा के ले आई है मैडम, देखो ज़रा, और कैसे अपना खुफिया तरीके से बैग पूरे का पूरा छुपाया हुआ था। ये तो मैं छुपा लूँ, इसको मैंने किन्नू नहीं देना। पूरा बैग अपना बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ था मैडम ने, बेवकूफ़ औरत। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हम लोग अपने लिए पॉकेट मनी जमा कर रहे थे, तो ये हमारी पॉकेट मनी जमा हो गई है, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जैसिका, मैं और हुमा अपना जो भी कॉइन्स वाले होंगे, यानी कि 1-1 रुपये, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, हम लोग यहाँ पे डालते जाएंगे, और महीने के एंड में जितने भी इकट्ठे होंगे उसे हम बाहर जाके कुछ ना कुछ खाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये, बाहर जाके जैसिका तो खा सकती है खाना, क्योंकि मैडम जो हैं पोर्क भी खा लेती हैं, कच्चू कुमा भी खा लेती हैं, तितली भी खा लेती हैं, इनके सारे स्कॉर्पियंस भी खा लेती है। लेकिन हम लोग जो है सिर्फ जो है ना साफ, यानी कि हलाल खाना खाना चाहते हैं। तो बहरहाल लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। इंडियन खाना तो खा ही सकते हैं, लेकिन इंडियन खाना यहाँ पे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और ऊपर से इंडियन खाना वो है जो हम घर में पकता है हमारे, दाल चावल घर में भी पकते हैं, दाल चावल बाहर भी है। बहरहाल इतने पैसे इकट्ठे हो गए हमारे कि बस 5 दिन और रह गए महीने के एंड होने में, तो फिर हो सकता है और ज़्यादा पैसे हो जाए, तो हम लोग बेहतर जगह पर जाके खाना खा सकते हैं। इस मुल्क की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ पे छिपकलियाँ, यहाँ तक कि सांप बहुत कॉमन है, इतने कॉमन है जितने यहाँ पर छिपकलियाँ किसी के मुल्क में या घर में या कमरे में कॉमन होती हैं। तो यहाँ पर मैंने सांप देखा है, और सांप पूरे के पूरे कुशन के अंदर गया है। अब उसके बाद जो है पापा ने बहुत दफ़ा डंडा मारा, लेकिन मैंने पापा को मना किया, आप डंडा ना मारिए ना, कि सांप कहीं और से निकल के कहीं और चला जाए, हमारे फ्रिज में चला जाए, उधर चला जाए। तो अब क्या किया हमने, एक्सटर्मिनेशन सेल वाले लोगों को बुलाया है, और ये खुद डर रहे थे सांप से। मगर जब मैंने इनको कहा ना आप डरो नहीं डरो नहीं, तो ये इतने बहादुर है, खुद पूरा सोफ़ा उठाया और ले गए यहाँ से बाहर। हमने कहा जो कुछ भी, हमें ये सोफ़ा नहीं चाहिए, सोफ़ा ही उठा के ले जाओ। अब सांप छुपा कहाँ है वो किसी को पता नहीं है, मगर सांप आया हमारे कुशन में गया है, लेकिन हमें कहीं मिल नहीं रहा सांप। हमने क्या किया, हम यहाँ से सोफ़ा ही उठा रहे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो हम तो ये लेकर जा रहे हैं सोफ़ा यहाँ से, घर से बाहर।
खैर हुमा मैडम तो बांसुरी ढूंढती रही, लेकिन यहाँ पे कोई बांसुरी वाला सीन होता नहीं है कि यहाँ पे कोई बांसुरी बजाएगा, सांप का डांस सिखाएगा, लेकिन हम लोग बस बांसुरी ढूंढते रह गए। एक बात तो तय है कि रात को किसी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि सांप जो है हमने कहीं ना कहीं अब छुपा हुआ देखा है। सोफ़े में नहीं निकला। एक्सटर्मिनेशन सेंटर वालों ने हमें बताया कि कहीं भी यहाँ पे सांप सोफ़े के अंदर से नहीं मिला। उन्होंने कहा आप अपना घर चेक करो, हो सकता है आपके बाथरूम में हो या कमोड में छुपा हो। सांप की पसंदीदा जगह जो होती है ना, वो फ्लश में छुपना होती है। बहरहाल आज जो है हम लोग सोएंगे नहीं, लाइटें ऑन करके देखेंगे कहीं हमें सांप नज़र आ जाए। हुमा ने तो बीन वाला म्यूज़िक ढूंढने लग गई है कि वो बैठ के बजाएगी। यार मैं ना हुमा के पापा को ख़त लिख रही हूँ, क्योंकि ना हुमा से मैं बहुत तंग आ गई। और ख़त मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो व्हाट्सएप वाले आदमी है नहीं, यानी कि वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं है। पुराने ज़माने के आदमी हैं वो, और वो मैसेज नहीं पढ़ते, मोबाइल बजता रहता है और सब कहते हैं यहाँ से उठाएं, यहाँ इसको यहाँ से येस करते हैं, यहाँ से अटेंड करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मेरी बात अगर बाद में मैं चाहती हूँ वजन रहे मेरी, तो मुझे ख़त लिखना है और वो भी उर्दू में लिखना है, क्योंकि वो इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते हुमा के पापा। तो इसलिए मैं बड़े ही ध्यान से बेहतरीन लफ्ज़ का चुनाव करके हुमा की कंप्लेन करूँगी। लेकिन अब इसमें जो है पॉलिटिशियन वाली बात ये है, यानी कि सियासत वाली बात मुझे ये करनी है कि मुझे हुमा की बुराई भी करनी है, लेकिन इस तरह से कि हुमा के पापा को पता भी ना चले कि मैं उसकी बुराई लिख रही हूँ। वरना क्या पता उसके पापा डिफेंसिव हो जाए और कहे कि नहीं नहीं हमारी बेटी ऐसी नहीं है और हुमा तो बड़ी अच्छी है। इसलिए मैं जो हूँ ना क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ बखिदमत जनाब हुमा के पापा, नहीं अंकल लिखती हूँ, बल्कि मैं अंकल नहीं अंकल लिख देती हूँ। हाँ अंकल ही हैं वो, मेरे अंकल लिखती हूँ। हुमा के पापा मेरे अंकल कैसे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यार इस स्विच ने पटाखा मार दी और मोबाइल हमारा चार्ज नहीं है। ये देखो करें तो क्या करें यार। ओफ अल्लाह, इंटरनेट भी नहीं आ रहा। लगता है हम 1902 के ज़माने में वापस चले गए। जला कहाँ से स्विच, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिल जला स्विच है यार, इसका भी दिल टूटा हुआ है। ओफ अल्लाह, ये कोई आशिक नुमा स्विच लग रहा है मुझे। इसका दिल टूटा है और ये बेचारे का इंटरनेट कहाँ से आएगा। मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है बाबा। ये हमारा पुराने ज़माने का लैपटॉप है, ये तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता। अब इस लैपटॉप में ना हुमा ने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं अपनी, यानी कि जब इसकी बहन की शादी हुई थी तब से लेके हुमा की बचपन की फ़ोटोज़। तो हम इसे कहते हैं लैपटॉप खोलो, तो ये अपनी लैपटॉप ना खोल के नहीं दिखाती। आज मेरे हाथ से लग गया लैपटॉप, मैंने लैपटॉप खोल के इसकी फ़ोटोज़ देखनी है। कहती क्योंकि बचपन की फ़ोटोज़ इस मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं है और कहती बचपन में ये बहुत बुरी लगती थी। तो इसलिए आज मैंने इसका लैपटॉप खोलना है और इसको बड़ा तंग करना है। ये कहाँ से इसका, अच्छा टूटा हुआ लैपटॉप, ये क्या है। बहरहाल चलो लैपटॉप खोलते हैं, देखते हैं हुमा की फ़ोटोज़। सबसे ज़्यादा अजीब और अनोखी बात यह है कि आज तक के ज़माने में ना हुमा मैडम ये मास्क अपना पहनती हैं। मैंने इससे पूछा तो मास्क क्यों पहनती, कोरोना शोना तो है नहीं, क्या वजह है। तो कहती है कि यहाँ से पर्दा करती है, ये किस्म का निकाब है मैडम का। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर निकाब के बजाय मैडम ये मास्क पहनती है यहाँ पर, तो कम से कम निकाब वाला इफेक्ट तो मिलता है ना, यानी कि आंखों से लेके पूरा आधा चेहरा इसका जो है ना ढक जाता है भी इसका छोटा सा बूथा। तो यहाँ से नाक से लेके ये पूरे का पूरा, बल्कि आंखें इसकी यहाँ पर आती हैं, नाक से लेकर पूरे के पूरी यहाँ तक चेहरा उसका ढक जाता है। वैसे ये अच्छा तरीका है, अगर आपको निकाब कहीं ना मिल रहा हो तो आप इस तरह के बड़े बड़े मास्क पहन सकते हो, ये पूरे का पूरा निकाब वाला इफेक्ट देता है। इंटेलिजेंट हुमा। मैं चाह रही हूँ आज मेरे कदम जो है ना अच्छी जगह पे जो है ना गामजन हो और अच्छे कदम हम जिंदगी में उठाएं, इसलिए मैं ये कदम लेकर जा रही हूँ साइड पर और बाहर देखने की क्या क्या इन्होंने कदम बचाए ज़मीन पर। ये देखो ये जेसिका के जॉगर पड़े हैं, ये देखो ये जेसिका के जूते पड़े हैं, ये ऊपर से हुमा के जूते पड़े हैं। हुमा का साइज सबसे छोटा है पाँव का, और वो मेरे जूते पड़े हैं। यार इनको तो मैं समझ नहीं आ रही करूँ तो क्या करूँ। और ये मेरे सब 2 जूते पड़े हैं, जबकि जेसिका वगैरह के 6 जूते यहाँ पड़े हैं और भी रुले हुए हैं जूते। मैं क्या करूँ यार। ये देखो ये हुमा मैडम के छोटे पाँव, छोटे से छोटा पाँव, इसने क्या किया हुआ जेसिका ने। यार ये हुमा के हैं, सॉरी हाँ हुमा के। यार ये क्या, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने जो कपड़े जूते कहाँ रखने हैं कहाँ नहीं, मतलब सलीका इनमें है नहीं। पता नहीं जब ये लोग शादियाँ करते हैं तो फिर इनके साथ क्या होता है क्या नहीं। ये अपने भी कपड़े रोल देती है, अपने हस्बैंड के भी कपड़े रोल देती हैं। ये हुमा के लिए मैं 2 शर्ट्स निकाल के लाई हूँ उसकी अलमारी से, और लड़कों वाली शर्ट्स पहनती है ये, मतलब कलर्स इसके लड़कों वाले हैं। तो ये लड़की की शर्ट यानी कि नी लेंथ शर्ट है, घुटने तक आती है, मगर नीचे ये लोग कुछ भी नहीं पहनते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं जेसिका को कौन सी शर्ट ऑफर करूं, ये वाइट वाली करूं या उसको ये वाली करूं। ये वाली करूंगी तो कहेगी ये ऑफ वाइट है, पेल है, मुझे प्योर वाइट चाहिए। ब्लैक दूंगी तो कहेगी जेट ब्लैक चाहिए। अब समझ नहीं आ रही उसको कौन सी शर्ट ऑफर करूं। मुझे उसने एक शर्ट मंगवाई है, कहती है उसकी अलमारी से ले आओ और फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है उस पर इसको देनी है मैंने शर्ट। लेकिन अगर फ्रेंड की पार्टी तो यार आप अच्छे से वो कोई रंग बिरंगी से कोई रंग पहनो, काले पीले नीले, ये कौन पहनता है यार। उफ, बहरहाल ये मैं सोच रही हूँ। फिर भी बर्थडे पार्टी का लग रहा है मुझे सीक्वेंस, ये मुझे बर्थडे पार्टी का तो नहीं लग रहा। हाँ वैसे बर्थडे पार्टी में लोग क्लासिक कपड़े भी तो पहनते हैं, क्लासिक देकर आती हूँ इसको मैं।
यार मेरी आवाज़ को क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं मज़ीद अगर सफाई करूँगी तो मुझे डस्ट एलर्जी हो जाएगी। करूँ तो क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। बहरहाल मुझे ना यहाँ की एक बात अच्छी नहीं लगती इस मुल्क की, कि यहाँ पे जब आप रेस्टोरेंट जाते हो ना अपने घर वालों के साथ या फैमिली के साथ, तो यहाँ पे ना ये आप 5 लोग बैठे हो ना, जैसे मैं हूँ और जैसिका गए हैं, आप 5 लोग बैठे हो ना, तो ये आपने फॉर एग्जांपल बिरयानी मंगवाई है या किसी ने आलू गोश्त की कोई भी डिश हो गई, इनकी अपनी डिश हो गई, तो ये आपको पहले एक बंदे को पहले सर्व करेंगे, 15 मिनट बाद दूसरे बंदे को सर्व करेंगे और आधे घंटे बाद तीसरे बंदे को सर्व करेंगे। मतलब एक ही टेबल पे ये अलग, और ये एक जगह पे नहीं। 5 स्टार होटल में भी इनका यही मसला है कि ये एक टाइम पे सबको सर्व इकट्ठे नहीं करते, सबको अलग अलग टाइम पे सर्व करते हैं। इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है ना इस चीज़ पे। इवन कि अगर आपने कोई जूस भी पीना इनकी दुकान का, तो ये आप सबको जो है ना अलग अलग सर्व करते हैं, इकट्ठे कभी भी सर्व नहीं करते। आप लोग बैठ के बस मुँह ही देखते रह जाते हो यहाँ पर। और यहाँ पे जो है ना अंग्रेज़ लोग शेयर नहीं करते अपना खाना। ऐसा नहीं कि जैसे कहा कि फ्रेंच फ्राइज़ आ गए तो हुमा उसमें से हाथ मार के खाएगी। यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है, जब आप ढाबे पे चले जाओ या आप अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, कोई आपको टाइम पे सर्व ही नहीं करेगा।